सबको जय मसीह। मेरा नाम मंकेश्वर है। आइए आज हम लोग मरकुस कैसे शहीद हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। मरकुस जो सुसमाचार को लिखने में और सुसमाचार को फैलाने में पौलुस को, पतरस को, बरनबास को मदद किए थे। मरकुस जो 12 प्रेरितों में से एक नहीं थे। उनका नाम सबसे पहले प्रेरितों के काम की पुस्तक में उनकी मां के संबंध में उल्लेख किया गया है, बाइबल के कई अन्य पत्रों की तरह। हम मरकुस के जीवन और तिथियों के बारे में कुछ सुरागों और परंपराओं से ही अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि मरकुस की कहानी हमें उत्साहित करती है क्योंकि एक कठिन शुरुआत के बाद वह यीशु के लिए एक वफादार और विश्वसनीय गवाह बन गया। उनके सुसमाचार ने पूरी दुनिया को आशीर्वाद दिया। प्रेरितों के कार्य में कई बार एक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है, यूहन्ना। पतरस को हेरोदेस अंतिपस ने जेल में डाल दिया था, जो आरंभिक कलीसिया को सता रहा था। और यह बात सोचकर पतरस मरियम के घर आया, जो यूहन्ना की माता थी, जो मरकुस कहलाता है, और वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। ये बातें हम लोग प्रेरितों की पुस्तक 12 का 12 में हम देख सकते हैं। और बरनबास और पौलुस अपनी सेवकाई पूरी करके यरूशलेम से लौटे और अपने साथ यूहन्ना को लिया, जिसका उपनाम मरकुस था। ये बातें हम लोग प्रेरितों के काम में 12 का 25 में देख सकते हैं। और जब वह सलमीस में पहुंचे तो उन्होंने यहूदियों की आराधनालय में परमेश्वर का वचन सुनाया और यूहन्ना को अपना सेवक बनाया, यानी कि मरकुस को। प्रेरितों का काम 13 का 5 में ये बातें हम देख सकते हैं। जब पौलुस और उसके साथी पाफुस में रवाना हुए तो वे पंफूलिया के पिराग में पहुंचे और यूहन्ना उनसे विदा होकर यरूशलेम को लौट गया। ये बातें हम प्रेरितों का काम 13 का 13 में देख सकते हैं। और बरनबास ने यूहन्ना को, जिसका उपनाम मरकुस था, अपने साथ ले जाने का निश्चय किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलिया से उनसे विदा हो गया था और काम पर उनके साथ नहीं गया और अपने साथ ले जाना अच्छा ना समझा। और उनके बीच इतना झगड़ा हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और इसलिए बरनबास ने मरकुस को साथ लिया और साइप्रस को जहाज पर चला गया और पौलुस ने सिल्लास को चुन लिया और भाइयों द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह में सिफारिश किए जाने पर चला गया। प्रेरितों के काम में हम देख सकते हैं 15 उसका 37 से लेकर 40 तक। इन अंशों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यूहन्ना की मां मरियम का यरूशलेम में एक बड़ा घर था और वह यरूशलेम में उसकी मां मरियम के साथ रहती थी और वह संपन्न थी। हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि उसके बड़ा घर में ईसाई लोग इकट्ठा होते थे और उसके पास कम से कम एक नौकरानी थी। प्रेरित पतरस उस जगह को जानता था। जब एक रात एक स्वर्गदूत ने उसे जेल से रिहा किया तो वह मरियम के घर गया। वहां उसने यरूशलेम के ईसाइयों को अपने भागने की सूचना दी और छिपने के लिए जल्दी से भाग गया। ये बात प्रेरितों का काम 12 का 5 से लेकर 19 तक की हम बात देख सकते हैं। बाइबल में मरकुस का कई बार जिक्र किया गया है। उसका एक चचेरा भाई बरनबास था, जो लेवी था। जब अंताकिया की कलीसिया ने पौलुस और बरनबास को एशिया माइनर में सुसमाचार ले जाने का काम सौंपा तो जब तक वह तट के पास थे तब तक मरकुस उनके साथ रहा, लेकिन जब वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मुड़े तो उसने उन्हें छोड़ दिया। ये बातें प्रेरितों का काम 13, 5 और 13 में हम देख सकते हैं। बाद में बरनबास मरकुस को दूसरी यात्रा पर साथ ले जाना चाहता था, लेकिन पौलुस मना कर दिया। दोनों अलग हो गए। 2 घटनाओं में से एक जिसमें पौलुस और बरनबास एक दूसरे से सहमत थे। दूसरी घटना गैर यहूदियों के साथ खाने से संबंधित थी। गलातियों 2 का 13 में हम देखते हैं वो आपसी झगड़ा होने का कारण क्या था। एक तो ये था
जो गैर यहूदी है, जो यहूदी नहीं है, जो अन्य जाति लोग हैं, उनके साथ भोजन क्यों नहीं करते हो, है ना? यह अच्छा नहीं है। इसलिए ये था एक दिक्कत। बरनबास मरकुस को साइप्रस में ले गया, जबकि पौल ने सिलास के साथ समझदारी की। ये बातें प्रेरितों का काम 15 का 36 से लेकर 40 तक हम दे सकते हैं। समय के साथ पौलुस और मरकुस के बीच मतभेद ठीक हो गया। ये हम बातें कुलुसियों की पुस्तक 4 का 10 में देखते हैं। अपने 2 आखिरी पत्रों में पौलुस ने मरकुस को एक सहकर्मी बताया है, जो फिलेमोन 1 का 24 और दूसरा तीमुथियुस 4 का 11 में ये बातें देखते हैं। और मरकुस को बरनबास का चचेरा भाई बताया। पतरस ने मरकुस का भी उल्लेख किया है, जिसे अपना पुत्र बताया है। ये बातें हम पहला पतरस 5 का 13 में देखते हैं। इससे पता चलता है कि उसने उसे विश्वास में मार्गदर्शन दिया था। यह शब्द मरकुस के प्रति उसके प्रेम को दर्शाता है, या उसने इसका इस्तेमाल इसलिए किया होगा क्योंकि उसने ही मरकुस को बपतिस्मा दिया था। प्रारंभिक ईसाइयों ने कहा है कि यह मरकुस के समान ही था। चूंकि पतरस ने मरकुस को मरियम के घर जाने से जाना होगा, इसलिए पहचान की संभावना है। कहा जाता है कि मरकुस ने रोम में पतरस के लिए अनुवादक के रूप में काम किया। ये बातें पहला पतरस 5 का 13 में हम देखते हैं। और मसीह के जीवन के बारे में पतरस का विवरण लिखा। यह मरकुस के अनुसार सुसमाचार के रूप में हमारे पास आया। हालांकि मरकुस के सुसमाचार में कभी भी इसके लेखक की पहचान नहीं की गई है, लेकिन चर्च ने कम से कम दूसरी शताब्दी से इसे उसके नाम से जोड़ा है। चूंकि मरकुस की अधिकांश सामग्री मत्ती और लूका के सुसमाचार में दिखाई देती है, इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि मरकुस ने अपने काम को उनके काम से संकलित किया है। आधुनिक आलोचक मरकुस के विवरण को पहले रखते हैं और कहते हैं कि अन्य 2 ने उनके संक्षिप्त विवरण से काम किया। एक बड़ा अंतर यह है कि मरकुस ने यीशु के उपदेशों को गहराई से नहीं बताया। बाइबल के पन्नों में अपनी उपस्थिति के बीच के वर्षों में मरकुस क्या कर रहे थे? एक मजबूत अफ्रीकी परंपरा कहती है कि उनका जन्म साइरेन, आधुनिक लीबिया का एक शहर में हुआ था, इसलिए वो चर्च स्थापित करने के लिए उत्तरी अफ्रीका लौट आए। मरकुस ने मिस्र में चर्च की स्थापना की और वह प्राचीन काल में व्यापार और शक्ति के एक महत्वपूर्ण केंद्र अलेक्जेंड्रिया के बिशप बन गए। शहर के मूर्ति पूजकों ने अलेक्जेंड्रिया वासियों को उनके पारंपरिक देवताओं की पूजा से दूर करने के उनके प्रयासों का विरोध किया। एक समय पर मरकुस ने मूर्ति पूजकों को क्रोधित कर दिया और वेटस मार्टियोलोजियम रोमानम शहीद के खातों का एक पुराना रोमन संकल्प के अनुसार न्यूरो के 8वें वर्ष में उन्हें अलेक्जेंड्रिया में कैद कर लिया गया। 28 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया वासियों ने मरकुस के गले में रस्सी बांधी थी और तब तक उनको सड़क में घसीटा जब तक उनकी मृत्यु न हो गई। इस प्रकार मरकुस 26 अप्रैल 68 एडी को शहीद हुए थे। धन्यवाद।